तुम्हें इससे क्या मतलब कि हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बात पूरी हो रही है। आखिर सारा इल्जाम मेरे ही सर आया ना। पता था मुझे, भलाई करके भी चोर मैं ही बनूंगी। इससे अच्छा होता मैं खामोश ही रहती। अरे कल आंखों कोई ऊंच नीच हो जाती तो सबको एहसास हो जाता। तुम कितनी हमदर्द, कितनी खैरख्वाह हो, इसका एहसास तो मुझे हो गया है। हमदर्द और खैरख्वाह ना होती ना तो ये ना पूछ रही होती कि कहाँ ले जा रहे हैं उसे। अरे इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि खबर रख सकूं, दुख सुख बांट सकूं। तुम्हारे हिस्से के जितने दुख थे वो तो उस बेचारी ने बांट लिए, इसलिए अब तुम्हें इस सिलसिले में मजीद कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप मुझे नहीं बताएंगे? नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इस बात पर खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सर से नजफ का बोझ उतर गया है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे कहां लेकर जाता हूं। जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न हमसे हम के उससे पहले रोने। ला मुझे आ जा बेटा। नहीं जा रहा। आजा आजा। पापा, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? इतनी जल्दी आप मेरी बात मान गए? पापा, आप क्या यहीं से सऊदी अरब जा रहे हैं? नहीं, वो तो मैं बाद में जाऊंगा। फिलहाल तो मैं एक जरूरी काम से आया हूँ, तुम्हारे अब्बा से मिलना है। बहुत खुश होंगे आपको देख के। चल आ जाए। अब बड़ा भारी सामान है पापा, हैदराबाद से तोहफे लाएंगे हमारे लिए। बस कुछ यही समझ लो। अरे नजफ, तुम कैसी हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन तुम बदल गई हो। जाहिर सी बात है, इतने साल गुजर गए, बदलना तो था मुझे। अस्सलाम वालेकुम कुद्दूस फूफा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप लोग आ रहे हैं, वरना मैं कुछ तैयारी कर लेती। अच्छा आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे सिर्फ चाय मत लाना, कुछ समोसे बना लो और मीठा भी बना लो। अच्छा अच्छा, मैं लेकर आती हूँ, आप बैठे। आजा बेटा आजा। तुम्हारे अब्बा कब आएंगे? वो अम्मा अब्बा को डॉक्टर के पास लेके गई हैं, बस आते ही होंगे। मेरे ख्याल में आ गए। बाप, अब्बा कुद्दूस फूफा आए हैदराबाद से। आ रहा हूँ। अरे खुदा, मना किया था मैंने तुम्हें कि जुबैर को मत भेजो हैदराबाद, कुद्दूस भाई के घर। आ गए ना वो लोग, कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या हो गया तुम्हें मुमताज बेगम? कुद्दूस भाई इस टाइप के आदमी नहीं है भाई, वो हमें शर्मिंदा करे। और वैसे भी हमारे माली हालात ही तो खराब हुए, बाकी तो सब ठीक ही है। तो बाकी सब तो ठीक है, पहले अपनी हालत तो देखो। अब्बा, अरे आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ।
आओ तुम भी, ये रखे। आती हूँ। अरे भाई कुद्दूस भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल बना लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो, जीती रहो गुड़िया। बड़ी खुशी हुई आपको इतने दिन बाद देख के। राशिद भाई, आप ठीक तो है ना? बस जिंदा हूँ। बहुत अच्छा लगा कुद्दूस भाई आप आ गए। बहुत याद आती है आपकी। बस यही सोचता रहता था कि मरने से पहले पता नहीं आपको देख भी सकूंगा या नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मामू? और हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी इतनी तबीयत खराब है। जुबैर भाई तक ने हमें वहां नहीं बताया। तू बेटा, तू कैसी? ठीक है? मैं बिल्कुल वैसी हूँ मामू, जैसे कई साल पहले आपने मुझे देखा था। कुछ भी नहीं बदला। अच्छा मुझे ये बता, गुड़िया स्कूल में तो तू बहुत अच्छा पढ़ती थी, कहती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। अरे डॉक्टरी पढ़ रही है ना, मेडिकल लिया है ना? मेडिकल लिया है ना? मैं मेडिकल नहीं पढ़ सकी। चलो कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई तो कर रही हो ना। अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाभी आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप बताइए कैसे आना हुआ? सब खैरियत है ना? बस वो जुबैर हमारे यहाँ आया था तो ये समझा कि आप अभी तक मुझे अपना ही समझते हैं। अच्छा पुप्पा, आज रात तो आप यहीं रुक रहे हैं ना? भाई अगर नहीं भी रुक रहे तो खाना खाए बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे। राशिद भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, मगर अकेले में। अरे अकेले में क्या बात करनी है भला? इनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि कोई परेशानी बर्दाश्त कर सके। आपने जो भी बात करनी है हम सबके सामने करें। हम हैं आपका दुख बांटने के लिए। खालदा तो ठीक है ना? खालदा ठीक है, वो अपने किए पर आपसे शर्मिंदा है, बहुत नादिम है। आप कहिए, आपका आना कैसे हुआ? वो बात ये है राशिद भाई कि आपने एक जमाने में हम पर बहुत एहसानात किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कुद्दूस भाई। देखें, आपने हम पर बहुत एहसान किया है। अरे आपने तो हमें नकद रकम दी थी कारोबार के लिए। भला मैं आपका वो एहसान कभी भूल सकता हूँ? तो वो सब तो आपने चुका दिया था ना, तो क्यों याद कर रहे हैं आप लोग उसको? दरअसल बात ये है मुमताज बहन के मुझे सऊदी अरब में नौकरी मिल गई है। बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है, मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। खालदा ये कहती है कि 3 बच्चियों के साथ वो उस मोहल्ले में नहीं रह सकती, और देखा जाए तो वो कहती भी ठीक ही है। हाँ, खालदा भला गलत बात कैसे कर सकती है? दरअसल खालदा अपने भाई के यहाँ जाना चाहती है, वहाँ शिफ्ट होना चाहती है। तो फिर मसला क्या है कुद्दूस भाई? आप जा रहे हैं तो उसको भी कहीं जाने दें। नहीं, यही तो मसला है कि मैं भी जा रहा हूँ, वो भी जा रही है अपने भाई के घर। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं नजफ को आपके यहाँ छोड़ जाऊं। कैसी बातें कर रहे हैं कुद्दूस भाई? नजफ अब बच्ची नहीं है जो यहाँ आकर रुके, जवान लड़की है, और हम बिल्कुल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। खामोश! चुप! बकवास नहीं करना एक भी। इस घर का बड़ा कौन है, मैं या तुम? सारे फैसले खुद कर रही हो मेरे जीते जी। जुबैर, रीमा, बेटा आप दोनों जरा कमरे से बाहर जाओ।
जाइए। हमारे घर के हालात इस बात की इजाजत नहीं देते। चुप नहीं रह सकती तुम, बंद करो अपनी जबान। मर नहीं गया हूं मैं अभी, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। बस वो मैं इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर इसे भी वहां बुला लूंगा। अरे कुद्दूस भाई, कल किसने देखी? 1 साल तो बड़ा अरसा होता है। सठिया गए हैं ये तो बीमारी में। अरे सठिया नहीं गया हूं मैं, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मेरा घर है ये। राशिद भाई आप ज्यादा गुस्सा नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। कुछ भी हो अम्मा, रहेंगे तो हमारे रिश्तेदार ही ना। और अब आपको भी पुराने झगड़े भुला देने चाहिए। मैं भी तो रहकर आया ना वहां पर, क्या हो? कुछ भी नहीं। ये बात तुम मुझे बताओगे कि कुछ हुआ है कि नहीं? क्या मैं नहीं जानती खालदा को? अच्छा तुम बताओ मुझे, बहुत इज्जत और प्यार मिला तुम्हें? हमारा कसूरी कुद्दूस भाई का है, ब्याह कर ले आए बेटी की माँ, वो भी सुतेली। बड़ा मान था ना उस पे। अब जबकि बाहर जा रहे हैं तो लड़की को संभाल नहीं सकती वो। दाइन खालदा, हमारे साथ भी सारे रिश्ते उसी ने खत्म किए हैं। तो अम्मा उसमें उस नजफ का क्या कसूर है? अगर उन्होंने छोटी हरकत की तो क्या हम बड़ा बनकर उनका मुश्किल वक्त में साथ नहीं दे सकते? क्यों बड़े बन जाए हम? बताएं, हम कोई आसमान से उतरे हैं? इंसान ही है ना उनकी तरह। और जब उन्होंने हमारे अच्छे बुरे वक्तों में हमारा साथ नहीं दिया तो फिर हम क्यों काम आए उनके? आहिस्ता बोलो रीमा, खुदा ना करे किसी को हमारे ऐसे हालात के बारे में पता चल जाए। अरे पूरा खानदान समझता है हमारे हालात आज भी पहले जैसे हैं। ये जो छोटी मोटी इज्जत बची हुई है ना, इसको कायम रहने दो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे आगे। तुमने ये सोचा कि नजफ यहाँ रहेगी तो क्या दुनिया के सामने हमारे मसाइल छुप जाएंगे? अरे कहीं के नहीं रहेंगे हम। कहीं के तो हम रहे भी नहीं ना अम्मा। क्या इज्जत है हम लोगों की? सोचता हूँ कि पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई कि हमारा रिस्क इतना कम हो गया, या नजफ के कदम पड़ने से। बकवास बंद करो अपनी। मनहूस है नजफ, सारा खानदान जानता है इस बात को। इनके लिए अब रोटियां बनाओ, इनको खाने खिलाओ। जुबैर भाई, बाकी सब लोग कहाँ हैं? हमसे इतने नाराज हैं कि हमारे साथ बैठेंगे भी नहीं। नहीं नजफ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अम्मा अब्बा की बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई हैं और रीमा वो तो किसी से मिलती भी नहीं। असल में घर के हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं कि सब चिड़चिड़े ही होते जा रहे हैं। मुझे तो राशिद भाई की बीमारी और आप लोगों के घर के हालात का सुन के बड़ी हैरत हो रही है। बस पापा, आप हमारे और हम आपके हालात देखकर हैरान हैं, उसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। पिछले साल दुकान पर डकैती पड़ गई और अभी उसका नुकसान पूरा भी नहीं हुआ था कि भत्ताखोरों ने भत्ता मांगना शुरू कर दिया। अब जिस तरह से शहर के हालात हैं, आए दिन फसाद हंगामे, उसमें दुकान कैसे चलेगी? अब कई दफा अब्बा से कह चुका हूं कि दुकान बेच देते हैं, लेकिन आप तो जानते ही उन्हें, वो मानते नहीं। बेटा तुम पढ़े लिखे हो, किसी अच्छी जगह नौकरी कर सकते हो। कैसी बातें कर रहे हैं पापा आप? यहाँ पढ़े लिखे लोग भी ठेले लगाते हैं। ये कराची शहर है, यहाँ किसी का कोई नहीं, ना कोई किसी की मदद करता है और ना ही कोई किसी को नौकरी दिलवा सकता है। और तो और यहाँ पर सब इस ताक में बैठे हैं कि कब कोई मौका मिले और दूसरे की टांग खींच सके। जुबैर भाई, आपने तो बताया था कि कराची में रहने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, सब बहुत खुलूस और मोहब्बत से एक साथ रहते हैं। लेकिन अब आपके बताने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किसी का कोई भी नहीं। बेटा कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। हो सकता है मैंने भी कोई रिश्ता बचाने के लिए झूठ बोला हो, लेकिन तुम अभी इस बात को नहीं समझोगी। ये बात समझेगी भी नहीं पापा, इसे सच बोलने की आदत जो पड़ गई। मुझे अंदाजा हो रहा है कि मुझे कितना गलत सबक पढ़ाया गया था, जिसकी सजा मुझे आज तक मिल रही है।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वो ये रख लीजिए। क्या है ये कुछ पैसे हैं, मुझे आप लोगों की मजबूरी का एहसास है भाभी। अब चूंकि नजफ ने यहाँ रहना है तो उसका बोझ भी आप पर पड़ेगा, इसलिए कि रख लें। तो आप मुझे रिश्वत देकर खरीदना चाहते हैं? इतना गिरा हुआ समझे मुझे? नहीं भाभी, आप गलत समझिए। ये तो मैं अपनी बेटी के खर्चे के लिए दे रहा हूँ, उसका रहना सहना खाना पीना सब यही होगा। मेरी अब नौकरी सऊदी अरब में लग गई है, तो मैं हर महीने इससे ज़्यादा भेज दिया करूँगा आपको। बस आप उसे यहाँ रहने दें, यहाँ पे वो रहेगी तब तक जब तक मैं उसे वहाँ ना बुला दूँ। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बात सिर्फ आपके और मेरे दरमियान ही रहनी चाहिए। हाँ भाभी, मैं तो खुद आपसे ये गुजारिश करने वाला था कि इसका पता नजफ को भी नहीं लगना चाहिए। तो देखे ना, उसका दिल दुखेगा, उदास हो जाएगी, बच्ची है ना। क्या हुआ अम्मा, आपने मुझे चाय नहीं दी आज? आपको पता होता है ना मुझे निकलना होता है कॉलेज के लिए। पता है मुझे। ऐसा करो, तुम ये लो पैसे, कैंटीन से चाय पी लेना, और हाँ, पूरा हफ्ता मुझसे पैसे नहीं मांगने। वाह अम्मा, आप कितनी अच्छी हैं, थैंक यू। अच्छा खुदा हाफिज पप्पा जान। वो मैं नजफ से तो नहीं मिल सकी, आप उसे मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ और हैदराबाद जरूर आऊंगी जुबैर भाई के साथ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपने कभी भी मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ा है। मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ बेटा, बस चंद माह बाद ही तुम्हें बुला लूंगा। और तुम्हें तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये लोग तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ? अब्बा, पुप्पो, रीमा सब मुझसे नाराज हैं। आपने देखा ना तो कोई मुझसे बात भी नहीं करता है। आपके जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है अब्बा। मैं इस शहर में ना किसी को जानती हूँ, ना कोई मेरा दोस्त है। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, ये डरने कब से लगी है। पता है, मैं सोच रहा हूँ कि बाप बेटियों को शादी के बाद रुखसत करते हैं, मैं तुम्हें शादी से पहले ही रुखसत कर रहा हूँ। अच्छा चले, अब आप रोए मत। मैं पागल हूँ, बस अपनी बदकिस्मती से डरती हूँ, इसलिए आपको भी परेशान कर दिया। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ अब्बा, मैं यहाँ पर किसी को भी किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छा बेटा, एक बात और याद रखना, जब हम किसी दूसरे के घर में जाते हैं ना, तो वहां पहले ही चीजों पर किसी न किसी की हुक्मरानी होती है। अगर हम भूले से भी दखल अंदाजी कर लें तो दिलों में जगह नहीं रहती, दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए बेटा, तुम्हें भूल कर भी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। तुमने लोगों का दिल जीतना है, उनको प्यार देना है, अपनी जगह बनानी है, इनको अपनाना है तुमने। आप फिक्र नहीं करें अब्बा, लेकिन आपने मुझे वहां जाते ही फोन करना है और मुझसे राब्ते में रहना है। आपने अगर आप मुझसे बात भी करेंगे ना, तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करूंगी यहाँ पर। ठीक। ये ले चाय भाई साहब, चाय पी ले। अरे नजफ बेटा, अब बस भी करो,
अब्बा को परेशान ना करो, खुशी खुशी रुखसत करो। भाई साहब, जुबैर ले आया टैक्सी। आप बिल्कुल परेशान ना हो। नजफ आज से मेरी बेटी है, रीमा के साथ उसके कमरे में रहेगी, उसके साथ कॉलेज जाएगी। चलो नजफ बेटा, चाय पी लो, फिर अपना सामान रीमा के कमरे में ले जाओ। अच्छा, मुझे आपने मुझे वहां जाके फोन करना है। जरूर, तुम्हें फोन नहीं करूंगा तो और किसी करूंगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। यूं मिले के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चिराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न गम से हम कि उससे पहले रो दिए। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, काटे है बेपरवाही। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, काटे है बेपरवाही। बस बेटा, आज से तुम इस कमरे में रहोगी। कोई जगह देख के कोने में अपना बैग रख लो। वो क्या है कि रीमा पढ़ाई में इतनी मसरूफ रहती है, उसे वक्त ही नहीं मिलता सफाई करने का। अब तुम आ गई हो तो सब संभाल लोगी ना? आप फिक्र ना करें मामी, मैं सब कर लूंगी। अच्छा, तुम आराम करो, मैं जाकर कोई काम कर लूं। नजफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या तमाशा है? ये क्या कर दिया है तुमने? और क्या तुमने छेड़ा है मेरी चीजों को? नहीं रीमा, मैंने चीजों को छेड़ा नहीं है, बस कुछ चीजें समेटी हैं। और मामी ने ही मुझे यहाँ आने का कहा था। उन्होंने कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अम्मा का तो दिमाग खराब हो गया है। और तुम लोग तो वापस जाने वाले थे ना, तो फिर गए क्यों नहीं? रीमा चीखो तो मत। और अब्बा चले गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। अब से मैं यहीं रहूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो तुम? ये मेरा कमरा है और मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ नहीं रुक सकती। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या हुआ है? क्या मसला है तुम्हारा? क्यों घर आते ही शुरू हो गई हो तुम? भाई ये देखें कमरे का क्या हाल कर दिया है इसने। और ये कह रही है कि ये यहीं पर रहेगी। इसको इजाजत किसने दी मेरे इस कमरे में रहने की? उसे अम्मा ने कहा होगा ना। तुम्हें पता नहीं है कि फुप्पा उसे यहाँ हमारे पास छोड़कर गए? नहीं रख सकती इसको मैं अपने कमरे में। और आप लोगों ने मेरी इजाजत के बगैर इसको यहाँ कैसे रहने दिया? अगर आपको इतना ही शौक है ना, तो जाएं अपने कमरे में रख लें इसको। बकवास बंद करो तुम। यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी ये? अच्छा, अगर इतना ही ख्याल है ना, तो पहले से स्टोर रूम साफ करवा देते। अच्छा खासा बड़ा है वो, जाएं जाकर वो साफ करवाएं। और मैं क्यों कुर्बानी दूं हर चीज की? नेकी दूसरों के कंधों पर रखकर करने से कोई सवाब नहीं मिलने वाला। देख लूंगी मैं अम्मा को भी।
जब एक जगह किस्मत के दर बंद हो जाते हैं तो अपनी जमीन बदल लेनी चाहिए। देखना, जब तुम अपनी जगह अपनी जमीन बदलोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम जहाँ जाने वाली हो तुम्हें वहां से बहुत कुछ मिलना है और तुम्हें बहुत कुछ देना भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने अपना यकीन नहीं छोड़ना है खुदा पे। सॉरी नजफ, लेकिन यही जगह तुम्हारे लिए ठीक है। अम्मा तो बिना सोचे समझे फैसला कर लेती है। रीमा का मिजाज जानती भी हैं, फिर भी तुम्हें उसके साथ रहने भेज दिया। कोई बात नहीं जुबैर भाई, वो बड़ी हैं, जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने किया। और रीमा भी तो ठीक ही कह रही थी, मैंने उसके कमरे का सामान इधर से उधर कर दिया था, मेरी गलती थी। नहीं नजर, इस घर में कोई भी कुछ भी ठीक नहीं, इसलिए तुम अपने आप को गलत मत समझो। और तुम्हें कुछ वक्त लगेगा अम्मा और रीमा को समझने में। जब समझ जाओगी तो शायद सब्र करना भी सीख जाओ, मेरे और अब्बा की तरह। खैर, ये जगह कई सालों से बंद पड़ी है, लेकिन अब तुम यहाँ आ गई हो तो इसे अपनी मर्जी से सजा लेना। अब से ये जगह तुम्हारी है। अम्मा, अम्मा, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं अम्मा? क्या मसला है आपके साथ? जाओ जाओ अपना काम करो। अरे क्या काम करूं? काम करने वाली तो आपने रख ली है ना, जिससे मेरे पूरे कमरे की भी सफाई करवा ली। अम्मा आखिर क्या हो जाता है आपको? मेरे कमरे में सोचे समझे बगैर आपने भेज कैसे दिया उस नजफ को? खुद को देखा है तुमने? एक तो उस बेचारी ने तुम्हारे कमरे की सफाई की और तुमने उठाकर उसे स्टोर रूम में फेंक दिया। क्या हो गया है आपको? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है अम्मा, आपको खुद तो नजफ से इतनी नफरत थी, ये अचानक क्या हो गया है आपको? कहीं अब्बा के साथ रहते रहते अब सटिया तो नहीं गई हैं? वट मारूंगी ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। वहां से बात करने की तमीज भूल गई हो। सारी जिंदगी यही तो करती आई आप, खा लूंगी एक और थप्पड़। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि नजफ को यहाँ रखने का फैसला कैसे कर लिया आपने? अगर वो कुछ दिन रह लेगी तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, कहीं जुबैर भाई कोई न बिगाड़ दे वो। क्या आपको नजर नहीं आता जुबैर भाई की आंखों में नजफ के लिए क्या है? ये दवाई पी लो। जब तुम्हारी बात मान ली है तो फिर क्यों नाराज बैठे हो? शर्म करो मुमताज, इतनी बेइज्जती करके तुमने तो मेरी नाकी कटवा दी। भला बताओ, कुद्दूस भाई के सामने भी मुझे माफी मांगनी पड़ गई। तुमने तो कुछ और कहा था, सुबह आके कोई नया फैसला सुना दी। अरे रात को कुछ कहती हो, सुबह कुछ और कहती हो। बीमारी में ज्यादा ना बोला करो। बीमार तो तुम भी हो, तुम कौन सा चुप रहती, पटर 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 बोले जाती हो तुम। अच्छा अब छोड़ो ना। मैं इसीलिए तो हैरान हो गया कि एक ही रात में ऐसा क्या हो गया है कि तुमने अपनी अना और फितरत बदलकर एकदम मेरी बात मान ली। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? क्या हो गया? यहाँ तो नेकी करके दरिया में गरक करवा दो। मुझे रहम आ गया था कुद्दूस भाई और नजफ पे। क्या बोल रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? एक तो तुम्हें यकीन नहीं रहा मुझ पे। इंसान हूँ, बदल सकती हूँ। बेचारी नजफ बिन माँ के बच्ची कैसे रही होगी उस खालदा के साथ इतने साल। सुबह कुद्दूस भाई ने मुझसे माफी मांगी थी, तो मैं कौन होती हूँ माफ ना करने वाली? खुदा भी तो अपने बंदों को माफ कर देता है। मैंने सोचा
एक नेकी मेरे हाथ से भी हो जाए। ये बात तो तय है मुमताज बेगम, ये नेकी तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी नेकी होगी। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर आपको मुझसे ऐसी भी क्या नफरत हो गई है इस उम्र में? उम्र भर आपका साथ दिया है, कभी कोई फरमाइश नहीं की, अब अगर एक बात मेरी मान ले तो? तुम बहुत नाशुक्री हो खालदा, अफसोस कि मैं तुम्हें बदल नहीं सका। तुमने सारी जिंदगी लोगों को अपने इशारों पर नचाया है, लेकिन अब मैं और तुम्हारे इशारों पर नहीं नाच सकता। जाओ, चली जाओ, मुझे कुछ काम करने दो, मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूं। पता नहीं क्या फैसला करना चाह रहे हैं आप। खैर मुल्क जा रहे हैं और कुछ बता भी नहीं रहे। अब बताने के लिए रह भी क्या गया है? सीधी सी बात है, ये घर नजफ की मिल्कियत है। नजफ की मिल्कियत? इस बात का मैं क्या मतलब लूं? इस बात का वही मतलब है जो तुमने सुना है, लेकिन अफसोस कि तुम समझना नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारे जहन में तो पता नहीं कुछ और समाया हुआ है। अब चली जाओ, सुबह मेरी फ्लाइट है, रवानगी है, मुझे कुछ काम करने दो, फिर मैंने पैकिंग भी करनी है। और हाँ, पैकिंग में भी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा से अपने काम तो मैं खुद ही करता आया हूँ, ये भी कर लूंगा। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने जिसकी आप मुझे लगातार सजा दे रहे हैं? बस एक नजफ को ही तो ठिकाने लगाने की बात की है। उसे ठिकाने लगा कर ही तो आया हूँ। तुम्हारे बस में होता तो उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देती। और अब तुमने अपनी मासूम बच्चियों के जहनों में भी यही कुछ डालना है। मेरी नजफ बेटे के लिए पता नहीं इन बच्चियों के जहन में क्या क्या जहर तुमने भरना है। अब चली जाओ, खुदा के लिए चली जाओ, मुझे काम करने दो कुछ। जाओ। अब आप नजफ को कहाँ छोड़कर आए हैं, मुझे इतना तो बता दें। जहां उसे होना चाहिए। अभी उसका मामू जिंदा है और उससे बहुत प्यार करता है। तुम्हें तो याद नहीं होगा बेटा, तुम छोटी थी ना, बहुत प्यारी थी। खानदान के पूरे लोग तुम्हें गोद में लिए लिए फिरते थे। मामू बचपन में तो सभी प्यार करते हैं। बेटा, दुनिया बड़ी मतलबी है। मैं तो वो बदनसीब हूँ मामू जिसको अपनी माँ का प्यार भी सिर्फ चंद दिनों के लिए मिला, जब मैं प्यार को समझती भी नहीं थी। फिर वो भी मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारी बहन के वक्त उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। बहन? क्या कह रहे हैं आप मामू? कौन सी बहन? वो बुढ़ापा है ना, भूल जाता हूँ। वो मेरी बहन राबिया बहुत बीमार थी ना, तो कुद्दूस भाई ने उसकी बहुत खिदमत की थी। बेटा, मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को हंसता बसता रखे। चलो, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ बेटा, तुम भी जाओ। मैंने ये फ्रूट्स आपके लिए यहाँ पे काट के रख दिए हैं और ये आप खा लीजिएगा। कितनी दुआएं लेती हो नजफ तुम, कसम से। ठीक है अम्मा, सब देख रही हूँ मैं भी देख रही हूँ तुम्हें। चुपचाप चाय पियो, नहीं तो जाकर पढ़ लो कुछ। जाहिल लड़की, कॉलेज जाकर हम पे एहसान नहीं करती। 2 साल से मुसलसल फेल हो रही हो। अम्मा, ये बात पूरी दुनिया में ऐलान करना जरूरी है क्या? साहब भी ना हर वक्त बेइज्जती करती रहती है मेरी।
नहीं पढ़ना मुझे, नहीं दिल चाह रहा मेरा पढ़ने का। शर्म कर लो कुछ, नजफ से ही सीख लो। नजफ, जुबैर बता रहा था कि तुम फर्स्ट आती हो। जी, मैं 3 साल से फर्स्ट आ रही हूँ और इस साल तो मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला था। सारी टीचर्स मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत करते थे मेरी, लेकिन फिर मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें रेस्टिगेट कर रही हूँ। फिर क्या हुआ? पढ़ाई तो मुकम्मल नहीं हुई ना तुम्हारी? मेरा आखिरी साल रह गया था। मैंने सोचा था कि यहाँ कराची आऊंगी तो पढ़ लूंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। सुन लिया अम्मा, आपकी लाडली भी मेरी तरह पढ़ना नहीं चाहती। ज्यादा बातें मत करो, चाय खत्म करके घर की सफाई कर दो। किसके लिए साफ करना है आपको ये घर? पहले भी तो ऐसे ही रहता था ना हमारा घर। और वैसे भी आता ही कौन है हमारे घर पे जब हम सजाएं इस घर को। सिकंदर भाई आप कैसे जुबैर? मैं बिल्कुल ठीक। अम्मा, रीमा, देखे सिकंदर भाई आए। हाय अल्लाह अम्मा, इन्हें भी आज ही आना था भाई। मैं तो चाह रही हूँ अपने कपड़े बदलने। इतनी खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर आए बैठे। हाँ, थैंक यू। अम्मा, नजफ जल्दी करो, जल्दी से ये बर्तन धो लो और समेटो किचन को। मैं जा रही हूँ कपड़े बदलने। शामी कबाब रखे हैं फ्रिज में, वो तल के ले आना चाय के साथ। भाभी आप इतनी परेशान ना हो, मैं सब कर लूँ। जल्दी जल्दी हैं, जल्दी करना। नजफ जरा जल्दी करो, कितनी देर लगाओगी? हाँ बस 2 मिनट रीमा, कबाब बन ही गए हैं। अच्छा सुनो, अच्छे बर्तनों में तरीके से सब कुछ रख के लेके आना। तुम समझ रही हो ना? हाँ ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। हाँ जरा जल्दी करो, मैं चलती हूँ। ये तो अंकल की तबीयत बताएं, ठीक है आप? वो हाँ बस अब इलाज तो हो रहा है, अल्लाह मेहरबानी करेगा।